अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एआर ऑफिशियल के एक और एपिसोड में खुशामदीद, जहां हम दुनिया के अहम मसाइल पर गहराई से नजर डालते हैं। आज हम एक ऐसे मौजू को दरियाफ्त करेंगे जो इस वक्त दुनिया भर की खबरों की जीनत बना हुआ है और आलमी मईशत में हलचल मचा रहा है, यानी अमरीकी डॉलर की बालादस्ती का जवाल। क्या ताकतवर डॉलर का दौर खत्म होने वाला है और इसका आलमी मईशत पर क्या असर पड़ेगा? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, कई दिहाइयों से अमेरिकी डॉलर इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम की बुनियाद रहा है। ये दुनिया की बुनियादी रिजर्व करेंसी रही है जो इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल होती रही है और मरकजी बैंकों के पास महफूज रखी जाती रही है। इस गलबे ने अमेरिका को बेमिसाल इक्तसादी असर और रसूख दिया। अमेरिका की हुक्म अदूली करने वाले ममालिक को डॉलर और सैंक्शंस की इसी छड़ी से ही आज तक हाँका जाता रहा है। ताहम हालिया वाकयात से जाहिर होता है कि ये दौर अनकरीब खत्म हो सकता है, क्योंकि दुनिया भर के बड़े बड़े ममालिक अब डॉलर की हुक्मरानी को मानने से इनकार करने लगे हैं। डॉलराइजेशन का तस्वुर इस रुझान की तरफ इशारा करता है जिसके जरिए मुख्तलिफ ममालिक इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस के लिए अमरीकी डॉलर पर अपना इन्हिसार कम करते जा रहे हैं। ये तहरीक जोर पकड़ती जा रही है और कई अहम वाकयात एक अहम तब्दीली की तरफ इशारा कर रहे हैं। सबसे अहम वाकयात में से एक अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान पेट्रो डॉलर मुआहिदे का खात्मा है, जिसकी मुद्दत इसी साल 8 जून को खत्म हो गई है। 1970 की दिहाई से इस मुआहिदे ने इस बात को यकीनी बनाया है कि सऊदी अरब से तेल की एक्सपोर्ट कीमत की अदायगी अमरीकी डॉलर में की जाएगी। इस इंतजाम ने डॉलर की दुनिया भर में बड़ी मांग पैदा की, जिससे इसकी आलमी रिजर्व करेंसी की हैसियत भी मजबूत हुई। तहम हालिया बरसों में सऊदी अरब ने नए इत्तेहादियों और तजारती शराकतदारों की तलाश शुरू कर दी है। खास तौर पर चीन के साथ इक्तसादी ताल्लुकात को फरोग देने में दिलचस्पी जाहिर की है। 2023 में सऊदी अरब ने चीन को अपनी तेल की कुछ एक्सपोर्ट्स की कीमत युआन में वसूल की है। ये इकदाम पेट्रो डॉलर सिस्टम से हटने की एक अहम अलामत थी। अब जबकि पेट्रो डॉलर मुआहिदा खत्म हो चुका है, तो कभी इम्कान है कि सऊदी अरब चीन के साथ तेल की मुकम्मल तिजारत बायलैटरल करेंसी में ही करेगा। वहीं दूसरी जानिब इंडिया जैसी उभरती हुई इकोनॉमी भी बायलैटरल करेंसी में तेल की तिजारत के लिए कोशा नजर आती है। यानी अगर सिर्फ तेल ही की दुनिया भर की तिजारत डॉलर की बजाय दीगर करेंसीज में होने लगती है, तो डॉलर का जमीन बोस होना यकीनी है। I think first of all, if you look at the history of when other countries have lost their reserve currency status, like Britain, it's the least of their problems. We may make serious enough mistakes as a country that people no longer want to hold the dollar. सऊदी अरब का तेल की कीमत युआन में मुकर्रर करना डॉलर की बालादस्ती के लिए एक बड़ा धचका है। ये एक वसी तर रुझान की अक्कासी करता है, जहां दुनिया भर के मुमालिक जोग्राफियाई सियासी कशीदगी और इक्तसादी गैर यकीनी के पेश नजर अमरीकी डॉलर पर अपना इन्हिसार कम करने में कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। डीडॉलराइजेशन का एक और अहम पहलू मुकामी करेंसियों में दो तरफा तिजारती मुआहिदों का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है। ममालिक ऐसे मुआहिदे कर रहे हैं जो उन्हें बराह रास्त तिजारत करने की इजाजत देते हैं, डॉलर को बतौर सालिस इस्तेमाल किए बगैर। मिसाल के तौर पर रूस और चीन इस तहरीक में सबसे आगे हैं। दोनों ममालिक ने अपने तिजारती ताल्लुकात में रूबल और युआन के इस्तेमाल में नुमाया इजाफा किया है। इसी तरह भारत और ईरान ने भी भारतीय रुपए का इस्तेमाल करते हुए तेल की तिजारत की है, जिससे डॉलर को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया है। मकामी करेंसियों में तिजारत न सिर्फ लेन देन के अखराजात को कम करती है, बल्कि मईशतों को अमरीकी डॉलर के उतार चढ़ाव और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से भी महफूज रखती है। ये दोनों फ्रीकैन के लिए एक फायदा मंद सौदा है। डॉलराइजेशन में आलमी तंजीम ब्रिक्स का भी बहुत बड़ा किरदार है। ब्रिक्स ममालिक यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका डॉलर की बालादस्ती को चैलेंज करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये ममालिक इंटरनेशनल ट्रेड में अपनी करेंसियों के इस्तेमाल को फरोग देने में सरगर्म नजर आते हैं। हालिया बरसों में ब्रिक्स ने एक नए फाइनेंशियल सिस्टम की तख्लीक की कोशिशें तेज कर दी हैं। एक अहम पेशरफ्त एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का क़याम है, जिसका मकसद रुकन ममालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर और पायदार तरक्की के मंसूबों के लिए फंड्स फराहम करना है। एनडीबी को अमरीकी डॉलर के हथियार समझे जाने वाले आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुतबादिल समझा जाता है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ही दुनिया भर पर डॉलर के तसल्लुत को कायम रखने में इस वक्त सबसे बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं।
न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स के दीगर इकदामात अमरीकी डॉलर पर इन्हिसार को कम करने और एक ज्यादा मुतवाजिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम बनाने के लिए बनाए जा रहे हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक इकदाम है जो इन ममालिक की बढ़ती हुई इक्तसादी ताकत की अक्कासी करता है। वहीं दूसरी जानिब मुल्कों के माबैन जोग्राफियाई सियासी कशीदगियों और इक्तसादी पाबंदियों ने भी डॉलर की हुक्मरानी के जवाल में हिस्सा डाला है। रूस और ईरान जैसे ममालिक जो अमरीकी पाबंदियों का सामना कर रहे हैं, उन्होंने अपनी मईशतों को बचाने के लिए डॉलर के मुतबादिल तलाश करने शुरू कर दिए हैं। इन पाबंदियों के जवाब में रूस ने अपने सोने के ज़खायर में नुमाया इजाफा किया है और अमरीकी खजाने की सिक्योरिटीज में अपनी होल्डिंग्स को कम किया है। इस वक्त दुनिया भर में पैसे के लेन देन के लिए जो फाइनेंशियल सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है उसे स्विफ्ट कहा जाता है और ये पूरा सिस्टम ही अमरीकी और यूरोपीय ममालिक के ज़ेर तसल्लुत है। मगर अब रूस और ईरान जैसे मुल्कों ने स्विफ्ट के मुतबादिल के तौर पर अपना अलग फाइनेंशियल सिस्टम भी तैयार कर लिया है, जिससे दुनिया भर की दौलत पर अमरीकी और यूरोपीय कंट्रोल को बड़ा धचका लगा है। दरअसल अमरीकी डॉलर पर इन्हिसार बहुत से मुल्कों को इक्तसादी कमजोरियों से दुचार करता है। अपने मालियाती ज़खायर को डाइवर्स बनाकर और मुतबादिल निज़ाम तैयार करके ऐसे ममालिक अपनी मईशत को महफूज बनाने के लिए फ़ाल इक़दामात कर रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल करेंसियों का ज़हूर और इस्तेमाल भी डॉलर के ज़वाल में अहम किरदार अदा कर रहा है। खासतौर पर मरकजी बैंकों की डिजिटल करेंसियाँ डी डॉलराइजेशन में एक और अंसर है। चीन जैसे ममालिक डिजिटल युआन की तरक्की में पेश नजर आते हैं। डिजिटल युआन का मकसद चीनी फाइनेंशियल सिस्टम की कारकर्दगी को बेहतर बनाना और सरहद पार लेन देन के लिए अमरीकी डॉलर पर इन्हिसार कम करना है। ये चीन को अपनी फाइनेंशियल पॉलिसी और माली इस्तेहकाम पर ज्यादा कंट्रोल भी देता है। डिजिटल करेंसियां इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम में इनकिलाब लाने की सलाहियत रखती हैं। वो लेन देन करने का एक ज्यादा मुअस्सर, महफूज और शफाफ तरीका समझी जाती हैं, जिससे अमरीकी डॉलर जैसे रिजर्व्स की जरूरत कम हो जाती है। इन सब इक़दामात से ये तो वाज़ेह हो जाता है कि डॉलर की हुक्मरानी के दिन अब गिने जा चुके हैं। तो अब यहाँ ये सवाल जन्म लेता है कि अमरीकी डॉलर की बालादस्ती के जवाल का आलमी मईशत के लिए क्या मतलब है। अगरचे इसके मुकम्मल असरात की पेशगोई करना इस वक्त अभी बहुत जल्द होगा, लेकिन कई मुमकिन नताइज पर गौर करना इंतहाई जरूरी है। पहली बात यह कि डॉलर की तलब में कमी से इसकी कदर में कमी हो सकती है। इससे अमेरिका में महंगाई में इजाफा हो सकता है, क्योंकि इससे दरामदी अशिया ज्यादा महंगी हो जाती हैं। दूसरी तरफ ये अमरीकी एक्सपोर्ट्स को आलमी सतह पर ज्यादा कम्पिटिटिव भी बना सकता है। कमजोर डॉलर अमरीकी एक्सपोर्ट्स को फरोग दे सकता है, लेकिन इससे महंगाई का खतरा भी बढ़ जाता है। अमरीकी फेडरल रिजर्व को इन असरात को मुतवाजन करने के लिए मुहतात फाइनेंशियल पॉलिसी का इंतजाम करना होगा। दूसरी बात यह कि डॉलर की बालादस्ती का जवाल इक्तसादी ताकत के लिहाज से एक ज्यादा मल्टीपोलर दुनिया का बाइस बन सकता है। वो ममालिक जो डॉलर पर अपना इन्हिसार कम करते हैं, वो ज्यादा इक्तसादी आज़ादी और फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। जैसे जैसे ममालिक तिजारत के लिए अपनी करेंसियों को डाइवर्स बनाते हैं, वैसे ही हम इक्तसादी ताकत की ज्यादा मुतवाजन तकसीम देख सकते हैं। इससे किसी एक मुल्क की बालादस्ती में कमी होगी, जो एक ज्यादा मुस्तहकम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ ले जा सकती है। मुतबादिल करेंसियों और फाइनेंशियल सिस्टम्स के अरूज से आलमी फाइनेंस के शोबे में कंपटीशन और जिद्दत में इजाफा हो सकता है। इससे सार्फिन और कारोबार को मजीद ऑप्शंस हासिल हो पाएंगे, जिससे अखराजात को कम करके मजीद फायदा उठाया जा सकता है। तहम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की इतनी बड़ी तब्दीली चैलेंजेस के बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि मौजूदा इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम की जड़ें बहुत गहरी हैं और कोई भी अहम तब्दीली तमाम ममालिक के लिए शॉर्ट टर्म हर्डल्स और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर सकती है। इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा चैलेंजर खुद चीन भी डॉलर का मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं चाहता। दुनिया में सबसे बड़े फॉरेन करेंसी रिजर्व्स चीन ही के पास मौजूद हैं, जो कि 3.22 ट्रिलियन डॉलर बनते हैं। अब ऐसे में एकदम से अमेरिकी डॉलर का खात्मा खुद चीन के लिए बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस का बाइस बन जाएगा और यकीनी तौर पर चीन ऐसा कभी नहीं चाहेगा। अगरचे डॉलर की बालादस्ती का जवाल जिद्दत और डाइवर्सिटी के मौके पेश करता है, तहम इसके साथ खतरात भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। पॉलिसी साजों और कारोबारी इदारों को मुमकिन मुश्किलात से बचने के लिए इस मुंतकली को एहतियात से नेविगेट करना होगा, ताकि दुनिया भर की मईशत का पहिया किसी भी बड़े तूफान के बगैर चलता रहे। आखिर में अमेरिकी डॉलर की बालादस्ती का जवाल एक पेचीदा और कसीरुल जहती अमल है, जिसके दूररस असरात मुरतब हो सकते हैं। पेट्रो डॉलर मुआहदे का खात्मा, मुकामी करेंसियों में दो तरफा तिजारत का अरूज, ब्रिक्स का किरदार, जुग्राफियाई सियासी कशीदगियाँ और डिजिटल करेंसियों का ज़हूर इस तब्दीली में हिस्सा डाल रहे हैं। आगे बढ़ते हुए ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम बाखबर रहें
और इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम की बदलती सूरत हाल के मुताबिक अपनी स्ट्रेटजीज तश्कील दे। ताकतवर डॉलर का दौर शायद खत्म हो रहा हो, लेकिन ये तब्दीली एक ज्यादा मुतवाजिन और लचकदार आलमी मईशत के नए इम्कानात को भी खोलती है। हमारी इस इंसाइटफुल वीडियो में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो AR ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मजीद मालूमाती मवाद मिलता रहे। अगली बार तक मुतजस्सिस रहें और बाखबर रहें।